इस वक्त आपको दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही सुनाते हैं लाइव। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का संबोधन इस वक्त विधानसभा में चल रहा है। इस बार विधानसभा का माहौल काफी गर्माहट भरा रहा। सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली विधानसभा। दिल्ली राज्य भी ऑर्गन की जरूरतों को, लाखों लोगों की जान बचाने की दिशा में अपनी भूमिका निभा पा रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। महोदय, हमारी सरकार ने दिल्ली में 29 नए जन औषधि केंद्र भी खोले, जहां पे डिस्काउंटेड रेट में दवाइयां मिलती हैं, और 5 नए सरकारी अस्पतालों के ब्लॉक हमने इनॉग्रेट किए। जो अभी भाई जी कह रहे थे कि भी क्या किया, हमारे बनाए हुए अस्पतालों का क्या किया है, इसी बात के साथ मैं जरूर बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने अस्पताल शुरू तो कर दिए पर पूरे नहीं किए। बिना योजना के बेतरतीब तरीके से हॉस्पिटल्स को बिना उसका बजट एस्टिमेट जाने अस्पतालों को शुरू किया गया। बाद में जब देखा कि कॉस्टिंग जो है 200 करोड़ की जगह 400 हो गई, 400 की जगह 800 हो गई, 800 वाला 1600 का हो गया। खड़े खड़े स्वास्थ्य मंत्री जी, जो पढ़ी लिखी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे, वो विजिट पे जाते थे, कहते थे बनी हुई बिल्डिंग में 4 फ्लोर पे 2 फ्लोर और चढ़ा दो। उन्हें यह शायद पता ही नहीं था कि इसके लिए कोई नक्शा पास होता है, कोई सैंक्शन होती है, कोई बजट एलोकेशन होती है। सारे अस्पतालों को उन्होंने इस कदर उलझा दिया कि आज उसको सुलझाना एक अपने आप में बड़ा टास्क हो गया, बड़ा टास्क हो गया। यह सीधा सीधा लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचा रहे थे। आज इंक्वायरी में है, आज केसेस को हमें फोरक्लोजर करना पड़ा, फोरक्लोजर करके नए टेंडर लगाने पड़ रहे हैं। कैसे पूरा करें उनके इस भ्रष्टाचार की नींव को, कैसे हम इसमें इमारत बनाएं? कोई हमें यह बता सकता है कि इन अस्पतालों के लिए उनकी क्या योजना थी कि ये आज अस्पताल पूरे कर भी ले बिल्डिंग सरकार, तो उसके बाद ये चलाए कैसे जाएंगे? कैसे वहां पे डॉक्टर रखे जाएंगे? कैसे वहां पे दवाइयां होंगी? कितना उसके लिए बजट एस्टिमेशन चाहिएगा? कोई प्लानिंग नहीं थी इनकी। जब आज हमने उन अस्पतालों पे कंसल्टेंट लगाने के लिए टेंडर किए कि भाई कंसल्टेंट बुला करके पूछो, स्पेशलिस्ट बुला करके पूछिए कि भी कोई राय दें, वो बताएं कि इनको कैसे पूरा करें, तो ये लोग कहते हैं अरे ये तो पीपीपी पे दे देंगे, अरे ये तो प्राइवेटाइज कर देंगे। अरे तो भैया ऐसी ही बिल्डिंग सजा के रखनी है, इनका करना क्या है? कुछ तो पर्चा छोड़ करके जाते कि आपने सोचा क्या था इन हॉस्पिटल्स को करने के लिए। पर फिर भी हमने उनमें से 5 अस्पतालों के नए ब्लॉक को शुरू कर दिया है, और उसमें कुछ भी आधुनिक उपकरण, मरीजों को जो सुविधाएं चाहिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, 100 करोड़ रुपए और ऊपर से हमने लगाए और उन अस्पतालों के हमने ब्लॉक शुरू किए। एक नई योजना के माध्यम से हमने दिल्ली में दिव्यांगजन, उनको जो कि अपने आप से अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते, किसी ना किसी परिवार के व्यक्ति को उनको संभालना पड़ता है, उनको 6,000 रुपए देने की हमने एक नई योजना लाए ताकि ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को पारिवारिक रूप में उनको मदद मिल सके। एक भी नई पोस्टिंग पिछली सरकारों के कार्यकाल में दिल्ली सरकार में नहीं हुई, परंतु हमने अपने नर्सिंग में 1300 रिक्त पदों को भरा और नए नर्सिंग स्टाफ को लगा करके उनको नियुक्ति पत्र दिए। अध्यक्ष जी, आजकल बच्चे को भी किसी परिवार में जाओ, किसी मित्र के यहाँ मिलो, 500 रुपए का नोट देते हैं तो बच्चा एक बार देखता है कि अंकल ने क्या दिया है। पर हमारी पिछली सरकार के राज में हमारा जो नर्सिंग इंटर्न्स होते थे उनको कितना भत्ता मिलता था? 500 रुपए का। नर्सिंग इंटर्न्स को 500 रुपए का भत्ता पिछली सरकार देती थी, अपनी जेब में करोड़ों रुपए रखती थी, पर नर्सिंग इंटर्न्स को 500 रुपए। हमने आने के बाद उस भत्ते को 13,150 प्रति माह किया ताकि वो बच्चे अपनी इंटर्नशिप को बेहतरी से कर सके। दिल्ली में हमने एक नया सेवा मॉडल प्रस्तुत किया, कोई भूखा ना सोए, और इसके लिए हमने वो मैनिफेस्टो जो वो लेके घूम रहे हैं, लेके रखिए, बिल्कुल रोज पढ़िए, क्योंकि एक एक वाक्य जो उस मैनिफेस्टो में लिखा है वो रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली को पूरा करके देगी। एक काम भी छोड़ने वाली नहीं है, मैं ये आपको बताना चाहती हूं, एक काम भी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधानसभा में जमकर विपक्ष पर भी निशाना साध रही थी और सरकार की तरफ से जो जो कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए, उन सब का उन्होंने जिक्र किया।